कमरा नंबर 309, आईने में कैद। डरना जरूरी है। उस रात आसमान में तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पुराने बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियों के बीच एक कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी, जैसे कोई वहां जाग रहा हो। वही रात थी जब 17 साल का आर्यन अपना सूटकेस लेकर उस हॉस्टल के गेट पर खड़ा था। थोड़ा लंबा पतला सा लड़का, आंखों में हल्का सा डर। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। तभी वार्डन सामने आया, सफेद बाल, मूछें और सख्त चेहरा। उसने आर्यन को अंदर ले जाते हुए धीमी और भारी आवाज में कहा, रूम 309 के पास कभी मत जाना। आर्यन रुक गया, पर क्यों सर? वार्डन ने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो बेहतर होता है। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 2:37 पर सब बदल गया। कमरे में अंधेरा था, खिड़की के पर्दे हवा से हल्का सा हिल रहे थे। आर्यन गहरी नींद में था। तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, आर्यन। वो एकदम से उठ बैठा, सांस तेज हो गई। उसने अंधेरे में देखा और कांपते हुए बोला, कौन है वहां? तभी उसने महसूस किया दरवाजा जो उसने बंद किया था वो धीरे धीरे खुल रहा था। सुबह उसने अपने दोस्त राहुल को सब बताया। राहुल ने पहले मजाक समझा, लेकिन आर्यन के चेहरे का डर देखकर वो भी गंभीर हो गया। दोनों तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगे, वहीं जहां रूम 309 था। सीढ़ियां पुरानी थीं, ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रूम 309 का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा धीरे से खोल दिया। अंदर एक पुराना कमरा था और बीच में एक बड़ा सा शीशा। आर्यन ने शीशे में खुद को देखा, सब सामान्य था, लेकिन अचानक प्रतिबिंब में उसके पीछे एक पतला लंबा सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद भीगी त्वचा, धसी हुई आंखें और हल्की सी मुस्कान। लेकिन जब आर्यन पलट कर देखता है, पीछे कोई नहीं होगा। तभी शीशे के अंदर से आवाज आती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्यन का हाथ कांप गया। उसने शीशे को छू लिया, पर सतह पानी की तरह हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? वो घबरा कर बोलता है। अचानक उसका हाथ शीशे के अंदर चला जाता है। अंदर से वही बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। अंदर आओ, वो मुस्कुराते हुए कहता है। आर्यन चीखता है, राहुल, मेरा हाथ! दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। राहुल भागते हुए ऊपर आता है। कमरे में देखता है आर्यन आधा शीशे के अंदर घुस चुका है और कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। राहुल गुस्से में पत्थर उठाता है और जोर से शीशे पर फेंकता है। शीशा जोर से टूट जाता है। एक तेज आवाज गूंजती है और सब कुछ शांत हो जाता है। आर्यन जमीन पर बेहोश गिरा होता है। शीशा टूटा होता है। वार्डन भागते हुए आता है और टूटे हुए टुकड़ों को देखकर धीमी आवाज में कहता है, फिर से वही हुआ। अगले दिन रूम 309 को ईंट से बंद कर दिया जाता है। सबको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद आर्यन नए बाथरूम में हाथ धो रहा होता है। साफ शीशा, तेज रोशनी। वो अपने प्रतिबिंब को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर धीरे धीरे प्रतिबिंब बदलने लगता है। उसके पीछे वही पतला बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, वही हल्की सी मुस्कान, और इस बार आवाज आती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कमरा नंबर 309, आईने में कैद।